अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। नॉलेज विद फ़ारूक के साथ आज हम 176 टू 200 करंट अफेयर जो देखेंगे, उनको पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम इंग्लिश का पोर्शन शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तहसीलदार के हवाले से हमने प्रिपरेशन जो है आप लोगों को करवानी है। और नेक्स्ट हम चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो 176 है, विच इज़ द बिगेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड 2020। तो ये इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, ICBC। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। उसके बाद है जी, विच कंट्री इज सिलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 एनुअल मीटिंग। तो जो मेज़बानी करेगा वो सिंगापुर, जो WEF फोरम की 2021 एनुअल मीटिंग की, तो वो सिंगापुर होस्टिंग करेगा। उसके बाद है जी, हाईएस्ट 89 स्कोर रन बाई विकेट कीपर इन अ सक्सेसफुल रन चेज इन T20 मैच बेड बाई मोहम्मद रिजवान ने रिसेंटली PSL में 89 स्कोर किए थे और उसकी टीम मैच जीत भी गई थी। उसके बाद है जी, which nation has been banned in December 2020 from using its name, flag and anthem at the Olympic World Championship or any major tournament for the next 2 years। तो ये रशिया को रिसेंटली दिसंबर 2020 में बैन कर दिया गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप ओलंपिक्स में। नेक्स्ट है जी, विच सिटी विल बी होस्टिंग द 2030 एशियन गेम। तो ये दोहा है जो 2030 की एशियन गेम्स की मेज़बानी करेगा। Next, the which nation has been witnessing protest from the member of San Isidro movement। ये क्यूबा है। यानी कि ये बिल्कुल विटनेस हैं उस प्रोटेस्ट के जो उन मेंबर्स में जो सैन इसिड्रो मूवमेंट के हैं। उसके बाद रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिस्कवर्ड अ मेजर गोल्ड डिपॉजिट होल्डिंग एन एस्टिमेट 3.5 मिलियन आउंसेज 99 टन। एक आउंस में 3.5 मिलियन आउंसेज में 99 टन जो है ऑफ द प्रीशियस मेटल, जो कीमती धात थी, वैल्यूड एट अराउंड 6 बिलियन के नज़दीक थी। तो वो जो तुर्की ने रिसेंटली डिस्कवर की है। उसके बाद ये हम चलते हैं आफ्टर तफ्तान Gwadar is the second international border crossing point between Iran and Pakistan, has recently inaugurated by Defense Minister in Production MS Zubaydah Jalal on 19 December 2020। तो आफ्टर तफ्तान के बाद जो ग्वादर में रमदान था, वो सेकंड इंटरनेशनल बॉर्डर था जहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, जो जिसका भी डिफेंस मिनिस्टर मिस जुबैदा जलाल जो इफ्तिताह किया था 19 दिसंबर 2020 को। डेट आप याद रख लिया करें, ये डेट्स बड़ी मैटर करती हैं PPSC के एग्ज़ाम में। उसके बाद है जी, इंडिया मेड लोएस्ट टेस्ट स्कोर अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने लोएस्ट स्कोर किया था। आई थिंक मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ये 70 to 80 की लाइन के दरमियान है। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो ये नॉर्वे ने जो सब पहले नंबर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे पहले नंबर पर आया है। विच कंट्री विल होस्ट G7 समिट इन 2021। तो ये UK है जो G7 समिट की मेज़बानी करेगा। शेख सबा अल खालिद अल सबा हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत नेशन। उसके बाद है जी, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अरब लीग हैव रिकॉग्नाइज्ड इसराइल इन 2020। तो ये 4 जो अरब मेंबर्स हैं, इन्होंने इसराइल को मान लिया है। तो आज थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है, जिस वजह से आज थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन चूँकि वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से अब इस मामले को लेकर चलते हैं। अगर थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो तो काइंडली मैं आपसे माजरत करता हूँ। नेक्स्ट है जी, विच इज़ काबुल्स डिप्टी गवर्नर हैव बिन किल्ड इन अ ब्लास्ट इन अफ़गानिस्तान। तो महबूबुल्ला मोहिब्बी इनका नाम था, जो डिप्टी गवर्नर थे, जो एक काबुल ब्लास्ट में
शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है जी, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लिफ्टेड हेड्सकॉफ बैन इन एलिमेंट्री स्कूल। तो ये ऑस्ट्रिया है जिन्होंने रिसेंटली जो हेड्सकॉफ है वो एलिमेंट्री स्कूल में बैन कर दिए थे। Which country's parliament recently voted by 76 to 43 to declare a climate emergency and committed the government to achieving carbon neutrality by 2025। तो ये न्यूजीलैंड है जिन्होंने रिसेंटली अपनी पार्लियामेंट में 76-43 के मुकाबले में 76 जो वोट है डिक्लेयर करके क्लाइमेट एमरजेंसी कमिट कर ली। और गवर्नमेंट ताकि अचीव कर सके जो न्यूट्रलिटी है बाय 2025 तक। उसके बाद है जी बॉबी वाइन who is challenging dash long time president Yoweri Museveni is very popular among the country's youth। ये युगांडा है। जो बॉबी वाइन है उन्होंने ये चैलेंज किया था युगांडा के लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट के तौर पर जो योवरी मुसेवेनी कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी कंट्री के यूथ में। विच कंट्री पावर्ड अप इट्स आर्टिफिशियल सन। तो ये चाइना है जिन्होंने अपना मसनूई एक सूरज बना रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020। सिंगापुर। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं ये बार बार आए होते हैं। नेक्स्ट है जी, द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2020 इज़ रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। जो मौजू है ह्यूमन राइट्स का 2020 के हवाले से तो ये है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। विच कंट्री बिकम्स द सेकंड टू प्लांट देयर नेशनल फ्लैग ऑन द मून। तो ये चाइना है जो दूसरे नंबर पर है जिसने चांद पर अपना झंडा लहराया। अरब गल्फ फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट बीइंग डेवलप्ड इन यूएई। जो अरब गल्फ फर्स्ट कोल जो कोयले का जो बेस्ड पावर प्लांट इन्होंने बनाया है तो वो यूएई में डेवलप हुआ है। नेक्स्ट है जी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज़ नेम्ड डैश एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उन्होंने क्वारंटाइन जो वर्ड है ये इसको 2020 यानी कि 2020 का ईयर ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर जो है ना इसे उन्होंने नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान पोस्ट moves to dash position in the Universal Postal Union, the global organization of postal services world ranking 2020। तो जो 170 से जो आउट ऑफ 170 67 पर पाकिस्तान का नंबर है जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्टल सर्विसेज में। तो थैंक यू, आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि सबका भला हो सके। तो हमें इजाज़त दीजिए, तो दूसरी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।